मैंने अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय किया। आई वोंट से नीड ब्रोक मी, रादर देन आई विल से आई ब्रोक माई सेल्फ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Devoshmita and today I have some serious talks with you guys. वीडियो 1.5 या 2x पे देख लेना to save your time. अभी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है एंड जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है या फिर ओनली रिविजन बाकी है वो प्लीज़ ये वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मतलब तुम्हारे पर्पज़ का ये वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम भी मेरे टीम में हो, ठीक है। सो तुम ये वीडियो पूरा कंप्लीट करो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट हाँ थोड़ा देख लो, काम आएगा। सी वी हैव 40 days लेफ्ट फॉर नीट 2026 एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है स्टिल। कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं बट लैक ऑफ रिविजन मेरे उन चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ। एंड अगर मैं बोलूँ तो मेरा मैक्सिमम सिलेबस तो अभी तक स्टिल पेंडिंग है। ओके, सो इफ़ आई थिंक प्रैक्टिकली सिलेक्शन दिस ईयर लुक्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू कैन से इट टेंड्स टू बी इम्पॉसिबल। हाँ, अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उनके लिए पॉसिबल हो सकता है, एंड जो कि मुझे पता नहीं कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ या नहीं। सो ये डिल्यूशनल बातें हैं, इनके साथ प्रैक्टिकली कुछ नाता नहीं है, मैं पहले ये बता दूँ। But yeah, still I decided to give myself a challenge and you know my target is very simple. हाँ, मैं जितना बोल रही हूँ इतना easy अगर होता, कोई ना छोड़ो। I decided to complete my entire syllabus by 25th of April, not because कि कुछ मैजिक हो जाएगा एंड विद इन 40 days हम एक अच्छा रैंक ला लेंगे या फिर हमें श्योरली एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ. Actually, I want to see one thing, that if I really work hard with full sincerity for next 32 days, so how far can I go? And after completion my whole syllabus, जो बचे कुछ दिन होंगे मैं उनमें डेली फुल लेंथ टेस्ट दूंगी, जो कि मुझे एक अप्रॉक्स आइडिया दे देगा कि मेरा स्कोर कितना तक जाएगा। बाकी ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि मतलब इन एक महीने में मैं कितना स्कोर कर सकती हूँ। मे बी आई विल हैव टू टेक अनदर ड्रॉप ईयर एंड इफ दिस हैपन्स देन दैट विल बी माई लास्ट और अ सक्सेसफुल वन। दैट्स वाई राइट नाउ माई गोल isn't just NEET, my goal is to build a discipline, to prove to myself that I can actually follow a routine, I can push my limits, and yeah, within a month I can complete my entire syllabus या फिर maximum syllabus. Because this time it's not just about my result, it's about discovering my real potential. So this 32 days challenge, no wasting time, no excuses, just consistent efforts every single day, and at the end we will see how much score I can reach. I know सिलेक्शन का गारंटी नहीं है, बट या तब भी मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद का एक कमबैक के लिए मैं अभी से थोड़ा सा ही क्यों ना मैं शुरुआत करूँ। अभी का जो टाइम है इसे वेस्ट ना करते हुए इसका मतलब जितना भी मैक्सिमम इसका यूटिलाइज़ कर सकती हूँ मैं उसका पूरा यूटिलाइज़ करूँ। बाकी देखो मैंने आपको मतलब थोड़ा कुछ इंट्रो दिया कि ये क्या होने जा रहा है, बाकी मैं आपके साथ पूरा प्लान शेयर कर रही हूँ। एंड हाँ, ये जो 32 डेज़ का चैलेंज है, चैलेंज को दोनों वीडियो में मैं इसे बांट दूँगी, फर्स्ट 16 days एंड अनदर फॉर अनदर 16 days। ओके, मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वीडियो एक ही साथ मतलब आफ्टर 16 days ये चैलेंज स्टार्ट होने से बाद मैं इसे पोस्ट करूँगी, बट हाँ फिर मैंने सोचा अगर कोई मेरे साथ अगर ये चैलेंज स्टार्ट करना चाहता है एटलीस्ट टू बिल्ड योर डिसिप्लिन या फिर टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन यू कैन स्टार्ट विथ मी। एंड इसीलिए मैं इस वीडियो में जस्ट ऑनली मैं सिलेबस आपको बताऊंगी कि हम कैसे ये प्लानर हम सेट करें एंड कैसे ये सिलेबस को हम विद इन 1 month हम कंप्लीट करें। ओके, सो इसे तुम फटाफट देख लो। बाकी मतलब बाकी तुम्हारा क्या मतलब विचार है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, सो इट्स 27th of March and the previous one I shot on 24th of March, so clearly it's 4 days past and I totally waste them. So ऐसे ही ना मेरा पूरा साल मैंने बर्बाद कर दिया है मैंने खुद से ही। देखो मैंने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, मतलब ये बहुत सारे महीने के हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मैंने बनाए हैं प्लानर, एक गुच्छा हो चुका है इसका, ठीक है। बट जैसे मैंने इन 4 दिनों को वेस्ट कर दिया ऐसे ही मैंने आई डोंट नो कैसे बट हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। पूरा साल मैंने साल बर्बाद कर दिया। एंड यू नो हार एक लाइफ का पार्ट होता है, बट हर बार हार जाना ना ये आपको तोड़ के रख देता है। एंड वजह ऐसा नहीं कि तुमने मेहनत किया है या कुछ तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हो गया तो तुम हार गए। इस हार का
वजह तुम खुद ही हो। जब तुम खुद ही तुम्हारे हार का वजह हो ना, तो ये तुम्हारे रात की नींद को भी ना तुम्हें उड़ा देता है। हाँ, हालांकि तुम चाह रहे हो मैं कि मैं मेहनत करूँ, मैं खुद फिर से ट्राई करूँ, तुम चाह रहे हो तुम मेहनत करना, बट तुम मेहनत कर नहीं पा रहे। ऐसा सिचुएशन है। एंड आई वोंट से एट ऑल दैट नीट ब्रोक मी, rather than I will say I broke myself. Yeah, it's harsh but it's the reality of mine. एंड मैं अभी ना बहुत रो के आई, मैं थोड़ा रो के फ्रेश होके आई कि नहीं, मुझे ना अब तुमसे शेयर करना है ये सब, क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा है ऐसा जीना, मुझसे और नहीं पॉसिबल हो रहा है। ऐसे हार हार के मर मर के जीने को जीना नहीं बोलते। एक्चुअली मेरा भी सीन क्या है ना कि मतलब मेरा जो एक पढ़ने का, फोकस रहने का, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने का, या फिर एक बोलो एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर जो एक हेल्दी लाइफ लीड करने का जो एक इनर्शिया होता है, वो मैं पूरा शिफ्ट होके ना एक अनडिसिप्लिन, अनफोकस्ड, ओनली स्क्रोलिंग करने का, एक मैं ऐसे में एक जस्ट ओनली स्क्रोल करना, मैं ऐसे एक इनर्शिया में भी फंस चुकी हूँ। ऐसा एग्जांपल मैं अगर तुम्हें दूँ, तुम अगर 3-4 घंटे सपोज तुम सो लो, फिर तुम फटाक से उठ जाओ तो तुम्हारा नींद खुल जाता है, फिर तुम्हें नींद नहीं उतना नहीं आता, जब तुम स्ट्रेस मतलब तुम्हारा जब कुछ काम होता है तुम जल्दी उठ जाते हो। बट अगर तुम 7-8 घंटे तुम अगर सो लो ना, फिर जो एक नींद की इनर्शिया में तुम घुस जाते हो, वहाँ से देखना कि तुम अगर तुम उठ भी जाओ ना, फिर भी तुम्हें नींद आता रहता है। सो ऐसा जो मैं इनर्शिया में मैं फंस चुकी हूँ, जहाँ मैं अनफोकस्ड हूँ। मतलब मैं कैसे बयां करूँ आपको कि मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ मतलब मेरा सिचुएशन बहुत बदतर हो चुका है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं इतना गंदे वाले लूप में मैं अभी फंसी हूँ ना, ये तो मतलब ये ड्रग के एडिक्शन से भी ज़्यादा एडिक्टेड, मतलब ये फ़ोन वगैरह सब कुछ हो चुका है अभी। फोकस ना कर पाने की जो इनर्शिया है, मैं उसमें इतना घुस चुकी हूँ ना कि मैं चाहकर भी एक मतलब प्रॉपर प्लान मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। एंड ऐसे ही मैं हारती जा रही हूँ। मेरे सारे दोस्त अगर मेरा देखो क्लियरली मेरा इस साल नीट में पॉसिबल नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा। सो ऐसे करते क्या होगा, मैं 1 साल और खुद को दूंगी, एंड अगर मेरा यही जो मेरा बर्ताव है, यही मेरा सेल्फ है, मैं ऐसा कंटिन्यू कर लूँ तो मैं फिर से हार जाऊंगी, एंड मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे आगे निकलते ही जाएंगे। एंड अगर तुम तुम्हारे स्कूल के टाइम पे एक अच्छे स्टूडेंट या फिर एक टॉपर थे ना, तो तुम मुझे रिलेट कर पाओगे कि उस जगह से तुम जब यहाँ मतलब तुम्हारा कुछ पास्ट, कुछ फ्यूचर, कुछ सेटल नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि आप तुम लाइफ में कर क्या रहे हो, तो ये इतना ज़्यादा तुम्हें हर्ट करता है ना कि मैं क्या बन चुकी, मैं क्या थी और मैं अभी क्या बन चुकी हूँ। सो आई डोंट नो, मुझे ये वाहियात टाइम मुझे इतना हॉन्ट करेगा ना पूरा लाइफ टाइम। अगर मैं खुद कुछ नहीं कर पाई ना, तो आई डोंट थिंक कि मुझे मुझे ये जो मेरा लाइफ है, मुझे इसे जीने का कुछ हक भी है। मेरे पास क्या नहीं है, अगर मैं बोलूँ ना, मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास एक अच्छा रूम है, मुझे पढ़ने के लिए सारे फैसिलिटीज़ है, मेरे पास मतलब मुझे 4 टाइम अच्छे से खाना मिल रहा है, मैं जो चाह रही हूँ तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। इसे कहते हैं ना, जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तब ये मतलब ये तब जो एक मतलब अंदर से एक होता है ना, एक मतलब एक अंदर से एक आग होता है, जीतने की जो एक भूख होती है, वो मर गया है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। वो खत्म हो चुका है। सब कुछ मुझे तो मिल जा रहा है ना, तो मेरे लिए सब कुछ अभी ऐसा है कि हाँ, मैं इतना कंफर्ट जोन में अभी घुस चुकी हूँ कि मुझसे आई डोंट नो भाई, सीरियसली मुझसे टू बी ऑनेस्ट मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ। लिटरली अगर तुम लोग मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे पापा जो ड्रॉप के पूरे अगेंस्ट थे, उन्होंने मुझे 2 साल मुझे ड्रॉप लेने के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई डोंट नो पापा मुझे क्यों इतना विश्वास करते हैं, एज आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई स्कूल। सो पापा को बहुत ज़्यादा मुझ पर अंधा विश्वास है कि नहीं, ये बहुत अच्छा करेगी लाइफ में। पापा मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे हर वक्त वो बोलते हैं नहीं ठीक है, नहीं होगा, जितना होगा तुम तुम्हारा बेस्ट दो। बट आई नो वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एंड लिटरली अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे इस बार रिजल्ट के टाइम या फिर जब मैं एग्ज़ाम देकर निकलूंगी तब मैं कैसे उन्हें फेस करूंगी, क्योंकि मैंने दोनों चांस ही मैंने गवा दिया है एंड मुझे पता नहीं सामने क्या होगा। वो इतना ज़्यादा उम्मीदों के साथ मुझे देखते हैं ना हर टाइम। आई डोंट नो, मैं खुद का जो मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उन लोगों के सामने, मैं सब कुछ खो दे रही हूँ। बट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मैं उनको कैसे फेस करूँगी। आई होप कि पापा मुझे एक बार और मौका दे दें, एंड इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है कि नहीं, ऐसे लाइफ को मैं खुद का लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, उन लोगों के सपने को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती। देखो बात क्या है ना कि मेहनत करके तुम अगर हार जाओ वो एक अलग बात, मतलब तुम्हें दुख होगा बट रिग्रेट नहीं होगा। मतलब जब तुम बिना मेहनत किए विदाउट एनी प्रिपरेशन या मतलब वो एक रिग्रेट होता है, बट मेहनत करके हार जाने से तुम्हें दुख होगा। एंड ये जो रिग्रेट है ना, ये तुम्हें तोड़ के रख देगा, तुम्हें ना सोने देगा, ना तुम्हें चैन से जीने देगा। ये स्क्रोलिंग, फ़ोन एडिक्शन, सेल्फ कंट्रोल ना कर पाने के कारण मैं ऐसे हारने की कगार पे आ चुकी हूँ ना कि मैं अगर इस सिलसिले को बर्दाश्त करते हुए से और कुछ टाइम के लिए मैं इसे कंटिन्यू कर लूँ
तो मुझसे और नहीं मतलब कम बैक किया जा सकता है। कम बैक करने के लिए मैं और हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी, मेरा लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली पता है इस साल ना मेरा बैकलॉग से ही जर्नी स्टार्ट हुआ था। पहले नए घर पे शिफ्टिंग, देन उसके बाद जो SIR के चोचले हुए, बट तब भी मैं कर सकती थी। बट तब भी मैं एक बार ट्राई कर सकती थी कि मैं मेरा बैकलॉग को क्लियर कर लूँ, सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। बट वही मैं उस टाइम मतलब वो प्रेशर मुझे नहीं झेला जा सकता कि मुझे डेली 6 से 7 लेक्चर, डेली 8 लेक्चर करना होगा। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे जल्दी मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे मतलब ऐसे ख्याली पुलाव में मैं ऐसे मतलब मैं फंस गई ना कि फिर से थोड़ा नहीं उतना प्रेशर मैं नहीं झेल सकती। इससे चाहे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। ऐसे में जो लूप में फंसी ना भाई, एक बार भी मैंने ट्राई किया होता एग्जीक्यूट, मैंने अगर इस एक भी प्लानर को मैं अगर एग्जीक्यूट कर लेती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आई होप कि तुम भी मेरे जैसे सिचुएशन में अभी सफ़र कर रहे हो। एंड ये ऐसा सफ़र है ना कि ये लोगों ने तुम्हें ऐसा दिक्कतें नहीं दिया है, ये तुमने तुम्हारे खुद का फील्डिंग सेट तुमने खुद किया है। जैसे कि मैंने खुद का फील्डिंग सेट मैंने खुद ही किया है। लोगों के दुश्मन की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लोगों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लोग ना तब भी रहम करते, दुश्मन भी रहम करता है, बट मैं इतनी वाहियात, मैं इतना ब्रूटल इंसान हूँ कि मुझे खुद पे भी तरस नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, मुझे पता है मेरी आंखों के सामने मेरा लाइफ खराब हो रहा है, बिखर है तो कुछ भी इसका बट तब भी मैं आई एम टर्निंग 21 बाई दिस ईयर। मेरा 10 जून को बर्थडे है। एंड जब मैं 18 की थी, 18 to 20 मतलब इस साल भी इंक्लूड कर लो, मैंने एक भी मेरा बर्थडे ना मैंने बर्थडे जैसे सेलिब्रेट नहीं किया है। बंगालीज का इमोशन होता है दुर्गा पूजा, ठीक है। मैंने हर दुर्गा पूजा में, जब मैं क्लास 11 में थी, वहाँ से मैंने एक भी दुर्गा पूजा में मैंने घूमने में वैसे नहीं गई। सब दोस्तों के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसा मैं खुद को घर में बंद करके रखती थी। इस साल भी मैंने रखा है। मैंने कुछ ड्रेस कुछ नहीं खरीदा। मम्मी बहुत मतलब एक होता है यहाँ पर कि ट्रेडिशन है ऐसा कि दुर्गा पूजा है नया ड्रेस लेना है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मौज मस्ती किसी भी टाइम मैंने नहीं किया। नहीं मैं कुछ शादी में गई या बर्थडे पार्टी में गई, मैंने कुछ अटेंड नहीं किया। बट स्टिल मैंने मेहनत भी नहीं किया है। सेक्रीफाइस मैंने सब दिया है लाइफ में, सच्ची मैंने सेक्रीफाइस सब कुछ दिया है, बट मैंने पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस में घुसेड़ दिया है। देखो मैंने इस चैनल पे जितनी बार मैंने अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय किया वीडियो बनाया है ना, हर बार मैं ऐसे रोती रही हूँ कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, मेरा लाइफ ख़राब हो चुका है, ऐसा। मैं और नहीं रोना चाहती हूँ, नहीं। एक लास्ट टाइम मैं खुद को एक चांस दूंगी, बी पॉजिटिव भाई। ऐसे मैं खुद का एंड नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे अगर चलता रहा तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। आई हैव टू एंड माई सेल्फ, आई हैव टू एंड माई लाइफ, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एंड हाँ सॉरी, देखो तुम्हारा टाइम मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रही हूँ, बट मुझे तुम्हें ये बोलना था। मुझे अभी मतलब मेरा दिमाग अभी हैंग कर चुका है, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। बट हाँ मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था, मुझे बहुत कुछ करना है। एंड मैं डिज़र्व करती हूँ। एटलीस्ट मैंने लाइफ में जो ड्रीम देखा है, मैं भी एक सक्सेस डिज़र्व करती हूँ। हर कोई इंसान डिज़र्व करता है एक सक्सेस। ऐसे ही नहीं मिलेगा, आई नो, ऐसे सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस के लिए तुम्हें चीज़ें लगाना पड़ेगा। भगवान तुम्हें क्यों देगा? तुम मेहनत नहीं करोगे, भगवान तुम्हें क्यों ही देगा कुछ, राइट? सो एंड हम इंसान हैं, हमारे एंसेस्टर श्री राम हैं, फिर मतलब ठीक है ना, इतने सारे जो फेमस पर्सन्स हैं, जो इतने मतलब खुद को इतना मेहनत कराते हुए वो लोग इतने ऊपर गए हैं, तो हम के एंसेस्टर हैं, हम उन्हें कुछ फॉलो ही तो नहीं कर रहे। एटलीस्ट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को नहीं, मैं उसके साथ जोड़ूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं किया ना। टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूँ, मेरे अंदर से ना अभी एक ही आवाज़ आ रही है कि देखो तुमसे और नहीं होगा, इस लाइफ को यहीं पर एंड कर दो, क्योंकि नहीं होगा कुछ। बट कावड़ नहीं हूँ, मैंने कभी हारना मैंने नहीं सीखा। हाँ मैंने इन कुछ सालों में मैंने खुद को इतना तोड़ दिया है ना कि मुझ में और खड़े होने की कुछ हिम्मत नहीं हो रही। बट बी पॉजिटिव, चलो भाई बी पॉजिटिव, ऐसे हारना नहीं है हमें। आई नो जो आने वाला टाइम है, मतलब ये एक मंथ या फिर इससे आने वाला जो टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल एंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ होगा, क्योंकि मेरा अभी का जो सेटिंग है ना, मेरा जो अभी सेटिंग है वो बिल्कुल पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से मतलब मैं अभी माइनस पे आ चुकी हूँ, मुझे अभी जीरो पे आना पड़ेगा, फिर वहाँ से जाके मुझे बढ़ना पड़ेगा। एंड पता है ना, आज मुझे समझ आ रहा है कि मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आता। जब तुम एकदम हारने की कगार पे हो, जब तुम्हारा बैग दीवार पे मतलब तुम्हारे पीछे हटने पे मतलब तुम्हारे पीछे हटने का कुछ और रास्ता नहीं है, तब तुम स्टैंड लेते हो। तब तुम जब मतलब एक इंसान जब मरने वाला होता है ना, तब वो एक लास्ट बार ज़रूर ट्राई करता है कि जीने की। सो वही अभी मेरा हाल है कि नहीं, मुझे एक बार ट्राई, बिल्कुल मतलब पूरा दिल से मुझे एक बार ट्राई करना है। एंड अभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, इस बार करना है, जो हो चुका है हो चुका है।
एंड हाँ, मुझे पता है एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा, बट हाँ मैं एक महीने में पूरा सिलेबस में गो थ्रू होके मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट एक सेमी गवर्नमेंट या फिर एटलीस्ट BDS में कुछ भी थोड़ा मतलब एक स्कोर हो जाए कि नहीं तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एटलीस्ट मुझे मेरा जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा दिखाने के लायक हो जाए, कुछ हो या ना हो। सो वही अभी ट्राई करेंगे एंड उसके लिए मैंने एक थोड़ा बहुत प्लानर बनाया, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। बाकी इसी से मेरा फोकस रहेगा कि मुझे खुद को डिसिप्लिन में लाना है। आई नो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मेरा अभी दिमाग भागने लगेगा, क्योंकि ये इसको हैबिट नहीं है कि तुम मेहनत करो। मैं थोड़ा मतलब एक दिन में तीन चार लेक्चर लेने के इसे 3-4 लेक्चर लेने का भी कोई हैबिट नहीं है। सो वहाँ से मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। बट हाँ, नीट 2027 के लिए ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। एंड हाँ, मैं इस बार नहीं हारूंगी, मुझे इस बार जीतना होगा। अगर मैं इस एक साल को भी मैंने बर्बाद कर दिया देन यूट्यूब छोड़ो, मैं इस लाइफ को मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि और मुझसे नहीं होगा कुछ। लिटरली मुझसे और हारना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं खुद को खो चुकी हूँ, बट हाँ मैं खुद को एक कावर्ड नहीं प्रूव करना चाहती कि ये एक लूज़र है। मैं खुद को ऐसा नहीं प्रूव करना चाहती। मेरा एक अच्छा रेपुटेशन था, मैं उसे रिबिल्ड करने की पूरी ट्राई करूँगी इन एक साल में। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है। एक साल में मैं खुद को कितना डिसिप्लिन में ला सकती हूँ। पता है ना, ये जो स्क्रोलिंग है, फ़ोन एडिक्शन है ना, ये तुम्हें मेंटली फिजिकली तुम्हारे लाइफ ओवरऑल तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देता है। भाई इतना मैं ओवरवेट हो चुकी हूँ, PCOD को जो मैं अभी डील कर रही हूँ ना, इतना मतलब मेरा अभी मूड स्विंग है, बोलो मेरा दिमाग अभी ऐसा होकर रखा है ना कि मतलब जब कभी भी ट्रिगर हो जा रहा है, जब कभी मुझे लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है अभी लाइफ में मेरे। बट एंड मैं इसे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर देना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना अभी मतलब बट नहीं, सॉरी, वी हैव टू बी पॉजिटिव। लड़ना होता है लाइफ को छीनने में लड़ना होता है, लाइफ में जीतने के लिए, लाइफ को जीने के लिए लड़ना होता है। सो बस गाइस, एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, सो मैं इसे और ज़्यादा नहीं बढ़ा रही। जो प्लानर है ना इस एक महीने के लिए, सो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 मिनट का एक बना दूंगी, जहाँ मैं आपको मेनली एक महीने में हम कैसे पूरा सिलेबस को एक बार गो थ्रू होते हैं, स्पेशली जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। मैं ट्राई करूँगी मैं पूरा सिलेबस एक बार देख के जाऊँ, ताकि एक स्टैंडर्ड या एक थोड़ा बहुत लोगों को दिखाने लायक रिजल्ट हो। नहीं तो मतलब समझ रहे हो ना, अगर तुम क्वालिफाइंग नंबर भी तुम अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होगा खुद के लिए भी। बाकी ये जो पूरा प्लानर होगा वो उम्मीद, मिशन 100 एंड जो मंजिल का जो यूट्यूब का सीरीज़ है, उन तीनों के ऊपर बेस करके होगा। एंड ये जो प्लानर ये कंप्लीट होगा और 28 अप्रैल तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके तैयार। बाकी यहीं से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं साथ में। जो बीत चुका है उसे हम और नहीं मतलब दोहराते हैं। एंड बी पॉजिटिव, मेहनत करते रहो। जो हो चुका है हम तो उसे मिटा नहीं सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ से एक फाइनल वाला रिस्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मुझसे रिलेट कर पाओ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। एक साथ चलो लड़ते हैं। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।